साल 1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। अफवाहें चल रही थीं कि सोवियत जल्दी ही एटम बम गिरा सकते हैं। इस डर से अमेरिका में लोग अपने घरों के पीछे बंकर बनवाने लगे। डॉक्टर कैल्विन भी अपने बंकर को लेकर बहुत गंभीर थे। वो उसमें कई सालों तक जीने लायक सामान इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी टीवी पर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का लाइव संदेश आता है। वो बताते हैं कि अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ एक गुप्त मिशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन कैल्विन घबरा जाते हैं। वो फौरन सारे मेहमानों को घर से निकाल देते हैं और अपनी बीवी को खींचकर बंकर में ले जाते हैं। उसी वक्त एक विमान जो शहर के ऊपर उड़ रहा था, उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। पायलट कुछ नहीं कर पाता और वो विमान सीधे कैल्विन के घर पर गिरकर धमाके से सब कुछ तबाह कर देता है। बंकर के अंदर कैल्विन को जोर का धमाका और कंपन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वाकई जंग शुरू हो गई है। वो बंकर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कैल्विन अपनी पत्नी को बताते हैं कि अब यह दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुलेगा, जब हवा में फैले न्यूक्लियर रेडिएशन खत्म हो जाएंगे। उधर पुलिस और प्रशासन मलबे की जांच करने आते हैं, लेकिन उन्हें किसी के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिलता। सब मान लेते हैं कि कैल्विन और हेलन उसी हादसे में मारे गए। दिन गुजरते हैं। कैल्विन बंकर में ठीक ठाक महसूस करते हैं, मगर हेलन वहां का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं करती। कैल्विन की मदद से हेलन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसका नाम रखते हैं एडम। धीरे धीरे दिन सालों में बदल जाते हैं। एडम होशियार और समझदार बच्चा बन जाता है। कैल्विन उसे हर वो चीज सिखाते हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है। वो एडम को पढ़ाई, बॉक्सिंग, फ्रेंच, लैटिन भाषा और स्टॉक मार्केट तक की जानकारी देते हैं। हेलन उसे घर के कामकाज और डांस सिखाती है। कैल्विन एडम को अपनी बेशकीमती बेसबॉल कार्ड्स भी गिफ्ट करते हैं और खेलों के बारे में समझाते हैं। लेकिन एडम को इतनी भीड़ भाड़ और स्टेडियम की कल्पना करना मुश्किल लगता है। दोनों माँ बाप एडम को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। उनकी दिनचर्या बन जाती है। बंकर के अंदर ही नकली दुकान से खरीदारी करना, पानी के टैंक में मछली पकड़ने का खेल, पेड़ पौधों की देखभाल करना और एडम के लिए एक और कमरा बनाना जहां वो पढ़ाई, खेल और आराम करते हैं। इधर ऊपर जमीन पर जहां पहले उनका घर था, वो जमीन बिकती रहती है और कई बिजनेस बनते और बंद होते रहते हैं। पहले डाइनर, फिर पिज्जेरिया और बाद में नाइट क्लब। एडम 33 साल का हो जाता है। जन्मदिन पर उसे माँ बाप के हाथ से बनी चीजें तोहफे में मिलती हैं। केक काटते समय हेलन कहती हैं कि अब बस 2 साल बाकी हैं। कैल्विन कह देते हैं कि उन्हें ये बंकर छोड़ते हुए दुख होगा। ये सुनकर हेलन गुस्से में जाकर एक कमरे में चीखने लगती है। साल 1997 में आखिरकार 35 साल पूरे हो जाते हैं। बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब बाहर जाने को तैयार होते हैं। कैल्विन कहता है कि पहले वो जाकर बाहर का हाल देखेगा। रेडिएशन सूट पहनकर वो ऊपर जाता है और खुद को एक ऐसी इमारत में पाता है जो अब शराबी और भिखारियों का अड्डा बन चुकी थी। वहां के लोग कैल्विन को रेडिएशन सूट में देखकर घबरा जाते हैं। एक आदमी तो बेहोश ही हो जाता है। कैल्विन बाहर निकलता है और देखता है कि शहर पूरी तरह बदल गया है। हर तरफ दीवारों पर ग्राफिटी, लोग हाथों में गन लेकर खेल रहे होते हैं। दुकानें अश्लील सामानों से भरी पड़ी हैं और लोग अजीब सी भाषा में बातें कर रहे होते हैं। डर के मारे कैल्विन वापस बंकर में लौट आता है और कहता है कि ऊपर की हवा तो सांस लेने लायक है, लेकिन पूरा शहर पागल म्यूटेंट्स से भरा पड़ा है। ये सुनकर हेलन का सब्र टूट जाता है और वो पूरी तरह भड़क जाती है। हेलन गुस्से में कैल्विन पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि अब और कैद होकर नहीं जी सकती, लेकिन कैल्विन अपनी बात पर अड्डा रहता है। इसी बहस में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। अब कैल्विन बीमार है और बंकर में रखा सामान भी खत्म होने वाला है। हेलन तय करती है कि एडम को बाहर भेजना ही पड़ेगा ताकि वो कुछ सालों का राशन ला सके। वो एडम को थोड़ा कैश और एक सामान की लिस्ट देती है। साथ में ये भी कहती है कि वो एक होटल में रुके। एडम के बाहर जाने से पहले कैल्विन उसे समझाता है कि अडल्ट वीडियो स्टोर के अंदर मत जाना, वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन है। फिर एडम अपने सामान के साथ पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रखता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि मेलकर नाम का एक आदमी उस एलिवेटर के पास छोटा सा मंदिर बना चुका है। बाहर की असली दुनिया देखकर एडम बहुत खुश हो जाता है। उसे पहली बार आसमान, इमारतें, पेड़ और दूसरे लोग देखने को मिलते हैं। लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि वो हर छोटी चीज पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और हर किसी को हेलो बोल रहा था। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो नाक बंद कर लेता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने को कहता है। फिर वो बस में बैठता है और मशीन के चलने से डर जाता है। जब वो बस में लोगों से बात करता है
तो पुराने जमाने की अंग्रेजी बोलता है जिसे आज कोई नहीं समझ पाता। लोग उसे पागल समझने लगते हैं। आखिरकार एडम एक ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और लिस्ट में लिखा सारा सामान उठाने लगता है। कसाई उसे समझाता है कि अगर वो ज्यादा सामान लेना चाहता है तो घर भिजवा सकता है। ये सुनकर एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर का रास्ता ही नहीं पता। घबराहट में वो स्टोर से भाग जाता है और सारा दिन अलग अलग बसों में घूमकर बंकर ढूंढने की कोशिश करता है। पैसे भी खत्म होने लगते हैं तो वो एक हॉबी शॉप में जाता है अपने पिता की बेसबॉल कार्ड्स बेचने। दुकान का मालिक जान जाता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड्स हैं, लेकिन एडम को बेवकूफ बनाकर पूरे पैकेट के सिर्फ $500 देने की बात करता है। तभी शॉप की असिस्टेंट ईव आ जाती है और एडम को बता देती है कि ये कार्ड्स एक एक $4000 से $6000 के हैं। वो अपने बॉस को गाली देकर जॉब भी छोड़ देती है। फिर एडम ईव से कहता है कि उसे उस होटल तक छोड़ दे। पहले तो ईव मना कर देती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड देने का वादा करता है तो वो मान जाती है। रास्ते में एडम कार में पुराने जमाने के गाने सुनता है जो ईव को अजीब लगता है। होटल पहुंचकर ईव बिना कुछ बोले चली जाती है। एडम होटल के कमरे में जाता है और खिड़की से बाहर 18वीं मंजिल से का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। फिर रंगीन टीवी भी देखता है। वो सूरज निकलते ही उठकर सनराइज देखने का भी शौक रखता है। अगली सुबह ईव होटल आती है उसे कार्ड लौटाने, क्योंकि उसे लगता है कि इतने बड़े कार्ड्स के बदले सिर्फ होटल तक छोड़ना बहुत छोटी बात थी, और एक ऑफर देता है। वो ईव को असिस्टेंट बनाएगा जो उसके साथ बंकर के लिए सामान जुटाने में मदद करेगी। ईव मान जाती है। दोनों साथ मिलकर 2 साल का सामान खरीदते हैं और कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम अचानक ईव को बताता है कि वो अपनी बीवी ढूंढना चाहता है। शॉपिंग के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहां उसका रूममेट ट्रॉय मिलता है। ट्रॉय एडम से ढेरों सवाल करता है क्योंकि उसे एडम की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरानी होती है। एडम झूठ बोलता है कि वो अलास्का से है और बिजनेस ट्रिप पर आया है। उधर हेलन भी बंकर से बाहर झांकने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेलकर और उसके अजीब दोस्तों को देखती है, डर के मारे फिर अंदर चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को नया लुक देता है। उसके लिए अच्छे कपड़े लाता है और एडम पहले से भी ज्यादा स्मार्ट लगने लगता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नई चीजें कराते हैं, जैसे मॉडर्न गानों पर डांस करना, स्केटबोर्ड चलाना और समंदर देखना। समंदर देखकर एडम इतना खुश हो जाता है कि बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। वो एक बेसबॉल मैच भी देखता है। एक दोपहर बारिश शुरू हो जाती है। ईव जब उसे देखने आती है तो एडम खुशी में उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसके पापा इसे चमत्कार कहते हैं। शाम को ईव और ट्रॉय उसे एक पुरानी स्विंग डांस क्लब में ले जाते हैं ताकि उसकी किसी लड़की से मुलाकात हो सके। क्लब में लड़कियां उसकी सादगी, तमीज और अच्छे लुक्स पर फिदा हो जाती हैं। ईव की एक दुश्मन भी एडम का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे ईव को जलन होने लगती है। ईव एडम को किनारे ले जाकर कहती है कि उसे कोई शरीफ लड़की चाहिए, कोई ऐसी वैसी नहीं। फिर एडम एक और लड़की को डांस के लिए बुलाता है और दोनों शानदार डांस करते हैं। सब लोग उनके डांस से इंप्रेस हो जाते हैं। ईव जलन छुपाने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन एडम अपने बॉक्सिंग के हुनर से उसे आसानी से भगा देता है। सारा झगड़ा देखकर ईव गुस्से में क्लब छोड़कर घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय आता है और बताता है कि एडम ईव की दुश्मन के साथ क्लब से चला गया। ये सुनकर ईव को एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करने लगी है। गाड़ी में बैठते ही खिड़की पर किसी की दस्तक से डरकर गिर जाती है। देखती है कि वो एडम ही है। एडम उसे उठाता है और उसकी चोट साफ करता है। वो ईव से कहता है कि उसने बाकी लड़कियों को इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका मन बस ईव में ही लगा है। एडम अपने दिल की बात कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जब दोनों एक हो जाते हैं तो एडम उसे अपनी फैमिली और बंकर की सच्चाई बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो ईव से शादी करना चाहता है और उसे बंकर में ले जाना चाहता है, लेकिन ईव को लगता है कि एडम पागल है। वो गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाते हुए गाड़ी चलाना सिखाता है। तभी एडम वहीं पुरानी अडल्ट वीडियो शॉप देख लेता है और उसके रास्ते चलते चलते अपने बंकर वाली बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। मेलकर वहां अब भी उसी एलिवेटर को भगवान मानकर पूजा कर रहा था। एडम खुश होकर यह खबर ईव को देने भागता है, लेकिन वहां 2 डॉक्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर मौका मिलते ही भाग जाता है। एक डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता है, दूसरा पुलिस को बुलाने वाला होता है। तभी ईव उसे रोक लेती है। उसी वक्त एडम उसके पास आता है, होटल की चाबी देता है और कहता है कि कार्ड्स बेचकर होटल का बिल भर देना। फिर वो अपनी किराए की ट्रक लेकर भाग जाता है और गलती से डॉक्टर की गाड़ी टक्कर मार देता है।
बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम जाते हैं। वहां उन्हें 60 के दशक की चीजें और कैल्विन के ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिनकी आज कीमत करोड़ों में है। ये सब देखकर उन्हें समझ आता है कि एडम जो कह रहा था वो सच था। उधर एडम 2 हफ्ते बाद बंकर लौटता है, अपने मम्मी पापा को गले लगाता है और बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। मेलकर और उसके साथी अब बंकर का सामान ट्रकों में भर रहे होते हैं। ईव भी अब एडम को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाती है। ट्रॉय उसे वीडियो शॉप लेकर जाता है और दोनों फर्श पर धम धम पैर मारते हैं, ये सोचकर कि शायद नीचे बंकर खुल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखते हैं कि एडम पास की बिल्डिंग में घुसने वाला है। ईव दौड़ कर जाती है और किस करती है। एडम उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। कैल्विन और हेलन को ईव बहुत पसंद आती है। साथ में डिनर करते हैं। कैल्विन फिर एडम को शादी और बच्चों के बारे में समझाता है, लेकिन एडम कहता है कि नई जिंदगी शुरू करने से पहले 2 महीने इंतजार करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक्स बेचकर करोड़पति बन जाते हैं। शहर से बाहर एक नया घर बनाते हैं जो बिल्कुल पुराने बंकर जैसा होता है। मेलकर भी अब सुधर चुका होता है और शराब छोड़कर उनकी मदद करता है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद एडम अपने मम्मी पापा को नए घर लेकर जाता है ताकि वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में एडजस्ट कर सकें। एडम अपने पापा को सच्चाई बताता है कि कभी कोई परमाणु बम नहीं गिरा था, वो तो एक हवाई जहाज था जो उनके घर पर गिर गया था। साथ ही ये भी कि सोवियत यूनियन भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन कैल्विन मानने को तैयार नहीं होता और फिर से नया बंकर बनाने का प्लान करने लगता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।